तो इसमें वह तीनों चीजें प्राप्त हो जाती हैं जो भगवान के दर्शन के लिए या योग के लिए आवश्यक। योग दो वस्तुओं का मिलना, जैसे 2 और 2 4 होते हैं, तो यहाँ पर 2 और 2 मिलकर एक नई वस्तु बनाते हैं जिसको 4। इसी तरह से रसायन शास्त्र में 2 चीजों को मिलाने से जो नई वस्तु बनती है उसको यौगिक कहते हैं। लेकिन जब भी हम योग का शब्द प्रयोग करते हैं तो यह माना जाता है कि हम परमात्मा से मिलना चाहते हैं, उसको योग। जितनी साधनाएं हैं जीव आत्मा और परमात्मा के मिलने की, उनको योग शब्द। महर्षि पतंजलि ने इसके ऊपर काफी अन्वेषण किया, रिसर्च की, और उन्होंने योग के अनेक मार्ग बताए। अंत में उन्होंने यह भी कहा कि योग की जो साधनाएं हैं, चाहे कोई भी साधना हम करें, उसके 8 अंग होने चाहिए। और यह अंग उन्होंने बताए: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो यम में 5 चीजें होती हैं जिनको हम कहते हैं अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। यह वह 5 गुण हैं जिनको अगर मनुष्य धारण कर ले, अपने जीवन में उतार ले, तो उसका व्यवहार सब संसार के प्राणियों की तरफ आदर्श हो जाएगा, सर्वोच्च कोटि का हो जाएगा। इन 5 गुणों के कारण हमारा व्यवहार सबसे उत्तम हो। लेकिन यह बाह्य जगत के व्यवहार के लिए है। नियम के अंतर्गत भी 5 चीजें हैं: शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणव। यह वह 5 गुण हैं जिनको धारण करने से अंतर निर्मल। आसन, शरीर अगर स्वस्थ होगा तो हम अपना आसन जमा सकते हैं, एक ही आसन से काफी समय बैठ। इसको आसन सिद्ध करना कहते हैं। प्राणायाम में सांस रोकने की क्रिया चलती है, कुंभक हो। प्रत्याहार वह क्रिया है जिसमें मन की वृत्तियों को हम बाह्य जगत से अंतर्मुखी बना, बार बार बाहर से वृत्तियों को हटाकर अंदर की ओर ले जाए। धारणा, जैसे अभी आप साधना में की, हम यह कल्पना करते हैं कि परमात्मा है, और जब यह धारणा प्रत्याहार के साथ साथ पक्की हो जाती है तो वह अवस्था ध्यान की कहते हैं। ध्यान सचमुच एकाग्रता की गहरी अवस्था है, और उसके बाद वह अवस्था आती है जिसमें हमें न बाहर के संसार का ख्याल रहता है, न अपना ख्याल। जब हमको न संसार का ख्याल रहे न अपना ख्याल रहे, तो उस अवस्था को समाधि की अवस्था कहा। कई बार ऐसा है, आपने देखा भी होगा कि कभी कोई हमको ऐसी विचित्र चीज दिखाई दे जाए या बहुत सुंदर चीज दिखाई दे जाए, तो हम न संसार का ख्याल रखते हैं न अपना ख्याल रखते हैं, उसी को देखते रह जाते। और उस समय कई बार होता है कि हमारे साथी कहते हैं, अरे क्या समाधि लग गई। तो समाधि ऐसी कोई दुर्लभ चीज नहीं है जो योगिक की साधना करने वालों को बहुत मुश्किल से प्राप्त होती। वह तो एक ऐसी चीज है
जिसमें हम संसार को भूल जाते हैं, अपने को भूल, केवल एक चीज में लगे रहते। तो प्राचीन काल से ऐसा कुछ नियम था कि यम से शुरू करते थे, पहले यम सिद्ध करते थे, फिर नियम सिद्ध करते थे, फिर आसन प्राणायाम इत्यादि करते थे, और समाधि का नंबर तो अंत में आता। इसी कारण से यह माना जाता था योग साधना बहुत कठिन कार्य है। इस बारे में एक प्राचीन प्रसंग है जो बोध कथाओं में आता है कि एक बार एक ऋषि इसी अष्टांग योग की साधना करते करते अपना सारा जीवन व्यतीत कर, जब उनका शरीर इन साधनाओं को करते करते जर्जर हो गया, तो उन्होंने एक दिन विचार किया कि अब यह शरीर इन योग अष्टांग योग की साधना करने लायक तो नहीं रहा, क्यों न इसको छोड़कर दूसरे जन्म में इस क्रिया को पूरा किया। और इस उद्देश्य से वह एक घने जंगल में चले गए, वहां एक पेड़ के नीचे बैठ गए, खाना पीना सब छोड़ दिया और वहां उसी पेड़ के ऊपर एक खोखल में एक तोते का बच्चा, शुक पक्षी का बच्चा रहता। उसने जब यह देखा कि कई दिन से यह ऋषि न तो खा रहे हैं न उठकर यहाँ से जा रहे हैं, तो उसने कहा कि मुनि जी, ऋषिवर, यह कार्य आप गलत कर रहे हैं। वह बोधिसत्व थे, तो वह अपने पिछले जन्मों के ज्ञान के कारण यह समझ गए कि ऋषि की क्या मंशा है, और उन्होंने जब यह कहा कि ऋषिवर आप गलत कार्य कर रहे हैं, तो इन ऋषि ने समझा कि कोई देवता आकर मुझसे कुछ कह रहा है। उन्होंने कहा कि कौन है जो मुझे इस प्रकार कह रहा है, सामने। तो वह बोला कि मैं तो एक अधम शुक पक्षी हूँ जो इसी पेड़ की खोखल में रहता हूँ, जिसके नीचे बैठकर आप प्राण त्यागना। तो ऋषि ने कहा कि देखो, बात यह है कि मैं अष्टांग योग की साधना करते करते थक गया हूँ, अब यह शरीर नहीं चल रहा, तो इसको त्याग कर मैं दूसरे शरीर से इस कार्य को पूर्ण कर। तो शुक पक्षी का बच्चा बोला कि यह तो बहुत गलत कार्य है, क्योंकि आप भगवान को यह धमकी दे रहे हैं कि वह इस कार्य को पूर्ण कर दे, अन्यथा मैं इस शरीर को त्याग। उसके पास आप जैसे जीवों की कोई कमी नहीं है, न शरीरों की कमी है, आपको यह रास्ता नहीं अपनाना। तो ऋषि ने पूछा कि फिर मैं क्या करूं? तो उसने उनको साधना बताई। यह कहा कि आप यह सब छोड़कर अपने हृदय चक्र पर ध्यान लगाएं, उसी से आपका इसी जीवन में कल्याण हो जाए। ऋषि को बात कुछ जच गई, वह उठे, नहाए धोए, फल फूल खाए और उसी प्रकार क्रिया करके उसी जीवन में अपने लक्ष्य को प्राप्त। गुरु महाराज ने जो हमको साधना बताई है वह भी यही। अभी जो आपने साधना की, इसमें पहले संसार से अपने मन को हटाकर परमात्मा या गुरु को सामने साक्षात बताए, और फिर उनकी आत्मा का प्रकाश लेकर अपने हृदय में जाते हुए देखा, और यह देखा कि वह प्रकाश हमारे रोम रोम में व्याप्त हो गया है, हम उसमें लय होते चले। यह दृष्टा भाव से जब हम उस गुरु की आत्मा के प्रकाश को अपने अंदर देखते हैं, तो धीरे धीरे हमारी वृत्तियां अंतर्मुखी होती जाती हैं, और यह धारणा पक्की हो जाती है कि यही परमात्मा का प्रकाश, यही परमात्मा है। और जब यह धारणा पक्की होने लगती है, तो हमारा मन शांत होने लगता है। यह अवस्था आती है जब को न हमको संसार का ख्याल रहता है,
न अपना ख्याल रहता है और एक आनंद का अनुभव होता है। इस आनंद की अवस्था को जागृत समाधि का नाम दिया गया। धीरे धीरे जब यह जागृत समाधि गहरी पहुंचती है, यह सच पूछिए तो सत की अवस्था है। जब सत प्रधान हो जाता है और हम धीरे धीरे अपने मन को शांत कर लेते हैं तो यह आनंद अनुभव होता। लेकिन जैसा आप जानते हैं, यह संसार 3 गुणों से बना है, सत, रज और तम। तो दूसरी अवस्था रज की आती। इसमें भी हमको न संसार का ख्याल रहता है न अपना ख्याल रहता है, परंतु रज में चंचलता है तो हमको फिर विचार दिखाई देने लगता। यह विचार और कुछ नहीं है। जब गुरु की शक्ति हमारे अंदर जाती है तो वह सफाई का कार्य शुरू करती है। हमारे जो पुराने संस्कार हैं, जो विचार हमारे अंदर भरे हुए हैं, वह निकलने। और इसी कारण इस अवस्था में हमको ऐसा लगता है जैसे स्वप्न देख रहे, एक के बाद एक विचार आता चला जाता। यह अवस्था वह है जहां साधक घबरा जाता। वह यह समझता है कि वह जो आनंद की अवस्था थी वह तो मेरी छूट गई, मैं फिर नीचे गिर गया और मेरी साधना खंडित हो। परंतु सच पूछिए तो यह स्वप्न समाधि की स्थिति है। पहली जागृत समाधि थी, दूसरी स्वप्न समाधि है। इसी में जीव का जो अंतर है वह निर्मलपन था, क्योंकि जब हमारे संस्कार निकलेंगे तभी हम निर्मल बने। इस दूसरी अवस्था के समाप्त होने पर ही तीसरी तम की अवस्था आती। लेकिन यह जो रज की अवस्था है, स्वप्न समाधि की अवस्था है, वह हर साधक पर आती है। किसी पर कुछ महीने रहती है, किसी पर बहुत साल तक। यह हमारे अपने अंतर के संस्कारों के ऊपर है कि कितना समय इसमें लगे। इसके बाद तीसरी अवस्था आती है जिसको तम की अवस्था कहते हैं, जहां जाकर मन शांत हो जाता है परंतु एक गूढ़ कर। इसको तम की अवस्था को सुषुप्ति समाधि का नाम दिया। तो वह जो समाधि हम बहुत दुर्लभ मान रहे थे, वह इस क्रिया में बहुत जल्दी प्राप्त हो जाती। हमारे यहाँ की साधना यम नियम से नहीं प्रारंभ होती, बल्कि प्रत्याहार से प्रारंभ होती। हम पहले अपनी वृत्तियों को अंतर्मुखी करते हैं, फिर धारणा बनाते हैं कि गुरु या इष्ट हमारा साक्षात हमारे सामने है, उसका प्रकाश हमारे अंदर जा रहा है, हमारा रोम रोम उस प्रकाश में। और जैसे ही यह पक्की होती चली जाएगी, हम समाधि अवस्था की ओर बढ़ते चले। तो इसमें वह तीनों चीजें प्राप्त हो जाती हैं जो भगवान के दर्शन के लिए या योग के लिए आवश्यक। वह तीनों चीजें हैं, वृत्तियों का अंतर्मुखी होना, मन स्थिर और शांत होना और हृदय का निर्मल।